दोस्तों पंकज सर बिहार बोर्ड में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि हमारा यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चल रहा है, दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन कराया था। और दोस्तों आज से हम लोग प्रश्नावली 3.1 शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्नावली 3.2 लिखा हुआ है, तो यह नया वाला जो एनसीईआरटी है इसमें यह प्रश्नावली 3.2 है, लेकिन पुराने वाले एनसीईआरटी में 3.2 है, लेकिन नए वाले जो एनसीईआरटी बुक है उसमें यह 3.1 है। तो हम पुराने एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या को हम क्या लेते हैं, x लेते हैं। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, और लड़कियों की संख्या क्या लेते हैं, लड़कियों की संख्या को क्या ले लिए, y ले लिए। तो दोनों का सम कितना है, 10 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। यह मेरा पहला इक्वेशन है। और दूसरा क्या है, लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो लड़कियों की संख्या y है, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 4। यह मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन निकल गया। चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम बॉक्स बनाते हैं। यह मेरा बॉक्स हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। चलिए तो ये फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले इक्वेशन में x प्लस वाई है, तो हम x का मान क्या रखते हैं, 5 रखते हैं। तो 5 प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर क्या होगा, 5 प्लस में इधर आकर के माइनस में होगा, 10 माइनस 5। तो y का मान क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब x का मान हम क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस में है, इधर आकर के माइनस में आ जाएगा 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी y का मान क्या निकल गया, 6 निकल गया। चलिए अब दूसरा इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में हम आते हैं। यहाँ पे y को हम फिर एक और बॉक्स बना लेते हैं। यह बॉक्स मेरा हो गया x और ये बॉक्स मेरा हो गया y हो गया। चलिए अब मेरा y इक्वल टू दिया है x प्लस 4 दिया है। y इक्वल टू क्या है, x प्लस 4। सबसे पहले हम x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो y इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस 4, यानी y का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर हम x का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 4, यानी x का मान यदि हम 2 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6। y का मान मेरा क्या निकल जाएगा, 6। इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन से x और y का मान निकाल लिया और सेकंड इक्वेशन से x और y का निकाल लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। चलिए दोस्तों इस तरह से ग्राफ बना लेते हैं। यह मेरा x हो गया प्लस है, यह y प्लस है, ये x माइनस हो गया और यह y माइनस हो गया, ये o ओरिजिन हो गया। सबसे पहले इसमें क्या दिया था, पहला इक्वेशन में x का मान कितना आया था, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा। और y का मान भी मेरा क्या था, 5 था, और y का मान भी था 5 था। तो ये हो जाएगा यहाँ भी। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों इस पॉइंट पर मिलेगा। ये इस तरह से ये पॉइंट हो गया और इस पॉइंट हो गया। दोस्तों ग्राफ पे बनाते तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता है। ये 5 हो गया, 5 हो गया। फिर x का मान क्या है, 4 है, और y का मान क्या है, y का मान है 6 है। तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे, और ये 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये 6 हो जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन में x का मान मेरा क्या आया था, x का मान आया था 0 और y का मान क्या था, y का मान था 4 था। तो x हो गया 0 और y का मान 4 हो गया, यानी यहाँ पे हो जाएगा 0 और 4 हो जाएगा।
फिर सेकेंड इक्वेशन में ही x का मान क्या आया था 2 और y का मान क्या आया था 6 आया था। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 6 हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को 4 6 पॉइंट को, यह जो मिला 4 और 6 वाला जो पॉइंट मिला इसको और इसको, दोनों को आपस में क्या करते हैं, स्केल रख करके मिला देंगे। तो इसको इस तरह से हम आगे मिला देंगे और उसके बाद यह जो मेरा पॉइंट मिला और ये पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को आपस में दोस्तों मिला देंगे। तो जिस पॉइंट पर मिलेगा यह पॉइंट मेरा हो जाएगा मेरा 3 और 7 हो जाएगा। यानी सबसे पहले x का मान होता है तो लिखेंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x बराबर हो गया 3 और लड़कियों की संख्या y बराबर हो जाएगा 7। चलिए दोस्तों, इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके सेकंड पार्ट पर हम लोग चलते हैं। जैसा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड वाला क्वेश्चन है। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और माना एक कलम का मूल्य y रुपया हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगा, क्वेश्चन था 5 पेंसिल का और 7 कलम का, तब 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x अब प्लस 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y बराबर कितना था 50 रुपया, और 7 पेंसिल का तो 7x अब प्लस 5 कलम का 5y बराबर कितना था 46 रुपया। यह मेरा पहला इक्वेशन बन गया और यह मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। दोस्तों सबसे पहले फिर उसी तरह से हम क्या करते हैं, 2 बॉक्स, ये पहले इक्वेशन के लिए पहला बॉक्स हो गया x y और दूसरे इक्वेशन के लिए यह दूसरा बॉक्स हो गया, ये हो गया x और ये मेरा हो गया y। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा जो क्वेश्चन है 5x प्लस 7y बराबर 50, तो हम x का मान क्या रखते हैं, x का मान हम 3 रखते हैं। जब हम x का मान अगर 3 रखेंगे तब 5 गुने 3 प्लस 7y बराबर 50, तो 5 3 15, 7y बराबर 50 में से 5 15 माइनस हो जाएगा, तो 7y बराबर हो जाएगा 35। तो y बराबर क्या होगा, 35 में 7 से भाग देंगे तो 7 5 35, y का मान कितना निकल गया मेरा 5 निकल गया। फिर हम 5x प्लस 7y बराबर 50 है, तो हम x का मान क्या रखते हैं, हम इसमें y का मान 0 रखते हैं, y का मान हम 0 रखते हैं। तो 5x प्लस 7 0 बराबर 50, तो 5x या 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5x बराबर 50, तो x बराबर होगा 50 में 5 से भाग देंगे तो 10 निकल जाएगा, तो x का मान क्या निकल जाएगा 10 निकल जाएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, मतलब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 5y बराबर 46। हम इसमें x का मान 8 रखते हैं, x का मान क्या रखे 8 रखे, तो 8 रखे प्लस 5y बराबर 56, तब 5y बराबर होगा 56, 8 7 56 प्लस में है तो
सॉरी ये 46 है, 46 है तो 8 सतह 56 प्लस में है तो इधर आकर के -56 हो जाएगा। तो 5y बराबर होगा -10, 56 में से 46 जाएगा -10, तो y बराबर होगा -10/5, 5 दूना 10 -2, y का मान कितना निकलेगा -2। चलिए फिर 7x + 5y बराबर 46। इसमें हम इसमें x का मान क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो x का मान लिखेंगे 3 रखेंगे तो 7 × 3 + 5y बराबर 46। तो 5y बराबर हो जाएगा 46, 7 × 21 प्लस में है, माइनस में हो जाएगा 21। तो 5y बराबर हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 25। तो y बराबर होगा 25/5, 5 से कट जाएगा 5 बार में, y का मान कितना निकल गया 5। इस तरह से हम दोनों इक्वेशन के लिए x और y का मान हमने निकाल लिया। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। दोस्तों हमने ग्राफ बना लिया, अगर ग्राफ पेपर होता तो थोड़ा सा बेहतर होता। सबसे पहले इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमको x का मान कितना आया था, 3 आया था, और y का मान कितना आया था, 5 आया था। तो यह मेरा 5 हो गया। चलिए इसको और इसको आपस में हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये 3 और ये हो गया 5। फिर x का मान आया था 10 और y का मान था 0, यानी 10 और 0 हो गया। दूसरे इक्वेशन के लिए x का मान हो जाएगा 8, तो x का मान हो गया 8 और y का मान हो गया -2। तो इसको -8 और -2 हो गया। फिर x का दूसरे इक्वेशन के लिए x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 5। तो ये सेम इसी पॉइंट पर आ जाएगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को आपस में क्या करते हैं, हम मिलाते हैं। तो ये इस तरह से पॉइंट मिल गया और इस पॉइंट को यहाँ पे हम क्या करेंगे, यह जो एक पॉइंट ये हुआ और इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए अब यहाँ जिस पॉइंट पर दोनों मिला तो सबसे पहले x होता है तो लिखेंगे x। तो x हमने किसको माना था, पेंसिल को माना था। तो पेंसिल का मूल्य x = हो जाएगा 3 रुपया और कलम का मूल्य y बराबर हो जाएगा 5 रुपये। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार यह मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।